जब योगी से होगा सामना तो कैसे नजरें मिलाएंगे राजभर, जिन पर उछालते थे कीचड़ अब उन्हीं की गोद में फिर से बैठ गए। कभी योगी के लल का सांड कहकर साधा था बीजेपी पर निशाना, पीएम मोदी को भी राजभर ने नहीं छोड़ा, अब उन्हीं के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार। ये राजभर की मजबूरी है या बेटों का करियर सेट करना जरूरी है? आखिर क्यों राजभर ने फिर से बीजेपी को ठोका सामने से सलाम? ये आज की सियासत है और ये आज की सियासत की सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर है। तस्वीर में वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो पलटी मार चुके हैं, या तो ये कहा जाए कि उन्होंने घर वापसी कर ली है। एक और शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो राजभर के विरोधी आज कर रहे हैं, और विरोधियों का कहना है कि राजभर ने पहले थूका और फिर आप समझ ही गए होंगे। ये हमारा बिल्कुल भी कहना नहीं है और ना हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन राजभर के पूर्व साथी ऐसा ही बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी के ललेते ले रहे थे, निशाने पर सबसे ज्यादा योगी, उसके बाद पीएम मोदी और फिर अमित शाह रहते थे, लेकिन अब उन्हीं अमित शाह ने राजभर का एनडीए गठबंधन में स्वागत किया है और स्वागत करने के साथ ही उन्होंने एनडीए की मजबूती का दावा भी किया है। ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बीजेपी के घर में एंट्री क्या ली कि अब सियासत में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ लोग पूछ रहे हैं कि राजभर का बीजेपी में जाना क्या जरूरी था या फिर मजबूरी थी कि उन्हें ना चाहते हुए भी बीजेपी में जाना पड़ा। दरअसल सियासी जानकारों की माने तो राजभर का बीजेपी के साथ जाना जरूरी भी था और मजबूरी भी थी। जरूरी इसलिए कि अकेले दम पर वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही जीत सकते हैं, इसीलिए किसी न किसी पार्टी की बैसाखी तो उनको चाहिए ही। साथ ही मजबूरी इसलिए कि राजभर हर हाल में अपने दोनों बेटों अरुण राजभर और अरविंद राजभर का सियासी तौर पर सियासी करियर सेट करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि चाहे जो हो जाए लेकिन उनके दोनों बेटों का राजनीतिक करियर सेट हो जाए और राजनीति की दुकान चल निकले। इसीलिए जब सपा के साथ उनकी बात नहीं बन पाई तो फिर वो बागी हो गई और ऐसे बागी हुए कि जिनको गाली देकर घर से बाहर निकले थे उन्हीं के घर के आगे फिर से माथा टेक दिया है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में एंट्री लेंगे ये हर किसी को पता था, लेकिन वो इस बात को हमेशा से झुठलाते रहे। लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब जब उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती फिर से कर ही ली है तो फिर अमित शाह ने औपचारिक ऐलान कर दिया और तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में हुई भेंट और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। अमित शाह ने राजभर को तो श्री कह दिया है, लेकिन क्या राजभर इस श्री का सम्मान बरकरार रख पाएंगे? क्या बीजेपी उन पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएगी? क्या महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने पर ओम प्रकाश राजभर फिर से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे? और क्या राजभर अब वफादारी का दावा करते रहेंगे या नहीं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो उनके विरोधी पूछ रहे हैं और खासकर सपा के नेता तो उनकी लंका लगाने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजभर ने पहले थूका और फिर आप समझ गए होंगे। हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति में ओम प्रकाश के विरोधी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।